नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं कीर्ति हरियाणा न्यूज। हमारे साथ बिट्टू बजरंग जी मौजूद हैं और सुखबीर मलैना जी मौजूद हैं। बात करते हैं सुखबीर मलैना जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। ये सर जो घटना हुई है, आज से 4-5 दिन हो चुके हैं, अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी वगैरह कुछ हुई है? कुछ बताओगे सर? देखो, जैसा बताया है कि 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और एसआईटी गठित हो चुकी है। कल माननीय गृह मंत्री जी ने भी बयान दिया है कि भाई इसकी सख्ताई से जांच की जाएगी और हम भी यही देख रहे हैं, भाई सख्ताई से जांच कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, एसआईटी गठित हो चुकी है, परंतु कहीं ना कहीं जैसे हम 4-5 रोज से यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हमें संतुष्टि नहीं हो पा रही उस चीज़ की। हम चाहते हैं कि इसमें माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें और गति दें, नहीं तो जो जिहादियों ने, जो आतताई लोग हैं, उनके हौसले बुलंद ना करें, उनके हौसलों को वहीं के वहीं ठप करना शुरू करें। नहीं तो ये घटनाएं आए दिन दहाड़े होनी शुरू होंगी और इससे हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा। और दूसरा, अभी जैसे अभी बिट्टू भाई से मेरी बात हुई थी कि पेशेंट में काफ़ी फर्क है, महेश भाई के 10% वो है, परंतु मैं तो यही कामना करूंगा कि सभी सनातनी भाइयों से कि उस भाई के लिए ज़रूर दुआ करें, जिससे हमारे परिवार में दोबारा एक खुशी लौटे। और यदि सरकार इस तथ्य पर नहीं पहुंच पाती है या गिरफ्तारियां नहीं कर पाती है किसी कारणवश, तो हम इसके लिए सरकार से बात करेंगे और फिर हम कोई ना कोई कदम इस चीज़ में हम खुद स्वयं उठाएंगे। इनके साथ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? हाँ, अभी पुलिस कार्रवाई सही कर रही है। बिट्टू भाई के साथ शासन प्रशासन सारा साथ दे रहा है और बिट्टू भाई के साथ में सारा संगठन इनके साथ खड़ा हुआ है। कल को कोई भी बात आएगी तो हम सरकार से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अभी हम इनको देख रहे हैं, भाई ये कब तक अपनी सॉर्ट आउट करते हैं। हालांकि 2 गिरफ्तार पहले दिन हुए थे, उसके बाद हमें गिरफ्तारी का भी कोई पता नहीं है। सरकार प्रशासन इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहा है, छुपा रहा है, ये प्रशासन जाने। हम इसलिए चुप बैठे हुए हैं, शांति से उनकी किसी भी दखलंदाजी नहीं दे रहे। उनकी जो भी प्रयास कोशिश चल रही है, जो भी तफ्तीश चल रही है, हम कहीं भी उनकी कोई परेशान नहीं कर रहे। कल को ये ना कहें भाई हमारे बीच में अड़चन डाल दी थी। तो इसलिए हम शांत रूप में बैठे हुए हैं। हम प्रशासन को देख रहे हैं कि इसमें कितना दिन वो ले रहे हैं और जब सर से पानी ऊपर जाएगा तो वो जब देखी जाएगी। 5 दिन हो चुके हैं, अभी तक सभी जो आरोपी है अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनमें से खाली 2 बंदों की गिरफ्तारी हुई है। क्या कहना चाहिए? देखो, मुझे लगता है कि शायद गिरफ्तारियां ये कर चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी तथ्य पे पहुंच चुके हैं। प्रशासन ने जो एसआईटी गठित की थी तुरंत प्रभाव से, तो कहीं ना कहीं ये उस तथ्य पे पहुंच चुके हैं और इनकी नज़र में सारा अपराधी आ चुका है। बशर्ते बहुत से जो मीडिया वाले हैं, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि वो पेशेंट को ना देख करके उल्टी सीधी बरगलाने वाली बात करते हैं। जैसे अभी अमर उजाला ने कोई वो छापा था, वो गलत है, ऐसा नहीं छापना चाहिए। जो सत्य है उसे छापो। मैं कहता हूँ हमारा फेवर मत करो, महेश भाई का फेवर मत करो, बिट्टू भाई का फेवर मत करो, बशर्ते जो सत्यता है वो तो करो। कलम जो है चलती है वो किसी सत्य के आधार पर चलनी चाहिए। जो सच्चाई है उसे दिखाओ। हमारे साथ बिट्टू बजरंगी जी हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी भैया। सर, ये जो आपको 4 से 5 दिन हो चुके हैं यहाँ पे बैठे हुए, प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट है? भाई मैं सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई सुखबीर मलैना जी, जो नेता नहीं, भाई पूरी प्लेट पकड़ लो ना, हाथ में दिक्कत आ रही है। जो नेताजी नहीं है हमारे सुखबीर भाई, मेरे भाई हैं, बड़े भाई। सबसे पहले 5 दिन हो गए घटना को, भाई मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और सुबह आते हैं और शाम को जाते हैं। मैं तो कहूँ परमात्मा को, माता इनको आशीर्वाद रखे, क्योंकि ऐसे नेताओं की ज़रूरत है हमें। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। दूसरी बात, धन्यवाद करना चाहूँगा मैं सीपी साहब का भी, राकेश जी का भी,
राकेश सारे जी हमारे सीपी साहब फरीदाबाद के, जिन्होंने आज मौका मुआयना किया, घर पे गए और वहाँ जो घटना स्थल है वहाँ पे गए, तो कहीं ना कहीं है कि कार्रवाई हो रही है। लेकिन थोड़े 5 दिन हो गए, इसलिए मैं थोड़ा अपसेट हूँ कि मेरा भाई ज़िंदगी और मौत की ज़िंदगी जंग लड़ रहा है और मैं रोड पे पड़ा हूँ। तो कई हिंदू समाज के फ़ोन आए हैं अभी क्या हो रहा है, तो मैं समझ नहीं पा रहा। तो इसलिए हिंदू समाज ने बोला है कि 20 तारीख के बाद को निर्णायक रणनीति बनाएंगे, सभी संगठन, सभी सनातनी लोग, सभी हिंदू समाज के लोग, मेरा कोई अकेले का कोई निर्णय नहीं रहेगा। ये 20 तारीख को आह्वान किया गया है। 20 तारीख के बाद, 20 तारीख के बाद यानी कि 21 तारीख को कर डेट हम निश्चित कर देंगे। अगर प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर सारे संगठन मिलके आवाज़ उठाएंगे इसके लिए। ठीक है, आप देख रहे थे बिट्टू बजरंगी जी से बात की है, और भी हमारे साथ भाई हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। ठीक। ये सर जो 20 तारीख को आह्वान किया गया है तमाम हिंदू संगठनों द्वारा, आह्वान जो है ये हो रहा है हिंदू संगठनों की तरफ से, और जो साधु संत हमारे पास भाई के पास आ रहे हैं उन लोगों का अपना पर्सनल आह्वान है। अब वो कह रहे जब 5 दिन हो गए, अब तक पुलिस ने 2 अरेस्ट करने के बाद उनको शो नहीं किया। तो अभी जो जितने आरोपी हैं जो बताए जा रहे हैं 5 से 6 आरोपी हैं, उनमें से 2 की ही गिरफ्तारी हुई है। 2 की गिरफ्तारी हुई है। प्रशासन ने अभी तक उसको ना तो मीडिया के सामने दिया, भाई हम लोगों से ज़्यादा आप लोगों को जानकारी होती है। हम तो बाद में कहेंगे इस बात को कि भाई 2 पकड़े हैं। हमें तो शुरू में पहले दिन ये रिपोर्ट आई थी कि भाई एक अरमान को पकड़ा, उसके बाद दूसरे को और उठा लिया राउंड अप करने के बाद। लेकिन 5 दिन हो गए, ऐसी क्या प्रशासन के साथ वो आ रही है। आगे जो ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक 2 ही बंदे पकड़े हैं, सामने किसी को किया नहीं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं बार बार कि जो भी राउंड अप हुए हैं कम से कम उनको तो मीडिया के सामने तो आए हैं। सब जो भी आ रहा है, अभी अखबार डाल रहे हैं कटिंग कि वो बयान बदल रहा है। अखबार से बयान बदलना, मजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान किसी मीडिया के सामने जा सकते हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो मीडिया मजिस्ट्रेट साहब जो बयान ले गए हैं वो इतने गुप्त बयान होते हैं जिनकी नॉलेज शायद थाना प्रभारियों को नहीं होती, उसके बावजूद वो अखबारों में कैसे चली गई ये हमें नहीं समझ आई। और वो आ रही है 4थे दिन बाद है। 64 के जो बयान होते हैं, हमने भी कई केसों में, कई मुकदमों में देखा है अगर वो बयान, वो बयान किसी के उजागर नहीं होते। SHO तगात भी पूछते रह जाते हैं लेकिन वो बयान सामने नहीं आते। और वो बयान उन अखबार वालों को अचानक से कैसे मिल गए? क्या मजिस्ट्रेट साहब के बयान लीक हो गए कहीं? हमें तो ये नहीं समझ में आ रही कि अखबार वाले अपनी मनगढ़ंत बातों को क्यों लिख रहे हैं। अगर लिख रहे हैं तो कुछ साक्ष्य के साथ कम से कम पेश तो करें, कोई सबूत तो दें। और सबूत तो दें भाई। क्या 2 ही अखबार वाले ऐसे हैं? इसके अलावा जो ये पोर्टल पे चल रहे हैं या और अन्य मीडिया वाले हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसियां हैं, BBC न्यूज़ है, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है। ये सब होने के बावजूद आप ये कहो कि वो वहीं की वहीं है और ये 2 अखबार हाईफाई हो गए, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। अगर मजिस्ट्रेट साहब क्या अपने बयानों को लीक कर गए जो उन 2 अखबार वालों से ही केवल बयानों को पता चल पाया? अदरवाइज आप लोग मीडिया से हैं, आपको किस तरह का कोई सुराग लगा हो तो आप खुद बताइए। यही कहना चाहते हैं, बाकी आगे बात करते हैं। अच्छा, क्या कहना चाहिए? जैसा कि अभी प्रवीण जी ने कहा वो सही, बिल्कुल सत्य कहा। और मैं न्यायालय से अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे अखबार वालों के खिलाफ कोई ना कोई सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि 164 के बयान कलमबंद होता है और उसमें जज साहब यानी न्यायाधीश की निष्ठा पर भी उन्होंने एक अंकुश लगाया है जो कि गलत है। मैं निवेदन करूंगा न्यायाधीश से भी आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों के साथ इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कीर्ति हरियाणा न्यूज़, और इस मामले में जो भी अपडेट मिलेगी हम आगे आपको बताएंगे। नमस्कार सभी दर्शकों को।